हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें बेटा हम लोग ने गुडविल का ट्रीटमेंट जान लिया था कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल कंपनसेट करता है। यानी जितना जितना उन्होंने मेहनत किया अपने कंपनी को खड़ा करने में, रेपुटेशन बनाने में, तो उस रेपुटेशन के बदले बेटा उसको कुछ ना कुछ न्यू पार्टनर को पे करना पड़ता है। तो वो क्या पे करता है बेटा? गुडविल पे करता है। क्या पे करता है? गुडविल। अब हमने उसमें 3 केसेस बताए थे। पहला केस कि गुडविल को प्राइवेटली लाता है तो कोई एंट्री नहीं होगा। दूसरा केस कि गुडविल को कैश में लेके आता है, और तीसरा गुडविल को वो लेके आता ही नहीं है कैश में। ठीक है, तो पहला तो आप लोग जान गए कि प्राइवेटली वाले का कोई एंट्री नहीं होता है। तो गुडविल जो कैश में लेके आता है उसका करेंगे बेटा। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डी के गोल में है 21। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखिए बेटा, हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर क्या होगी बेटा? हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 21 क्या दिया है? क्वेश्चन बेटा 21 दिया है कि एल, एम और एन 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है बेटा? एल, एम और एन 3 पार्टनर है। तीनों का रेशियो कितना दिया है? 3:1। ठीक है बेटा, आगे बोल रहा है बेटा यहाँ पे एडमिट कौन हो रहा है? ओ आया। कितना शेयर मांग रहा है बेटा? देखिए तो नहीं, हिस्सा कितना मांग रहा है? देखिए बेटा आगे दिया भी है। हाँ, 1/5 बोला है ना कि ओ ब्रिंग हिज कैश 4,50,000 का एज अ कैपिटल। वो कैपिटल पे कर रहा है आते समय कैश में, और 1,50,000 का बेटा गुडविल भी पे कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? ब्रिंग का वर्ड जब आपका दिया होगा बेटा ना, ब्रिंग का वर्ड, तो समझ जाइए वो कैश में लेके आ रहा है। किस में ला रहा है? आयुष, ध्यान देगा बेटा, जब ब्रिंग वर्ड यूज हो रहा है ना, ब्रिंग, तो समझ जाइए कि वो कैश में ला रहा है गुडविल को। किसको? गुडविल को। तो गुडविल को बेटा कैश में लेके आ रहा है। चलो अच्छी बात है। ठीक है, 1,50,000 का, और उसका हिस्सा कितना दिया? 1/5। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा कि 1,50,000 लिखा है बेटा प्रिया दी के एज ए गुडविल, और आगे लिख दिया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो उसका हिस्सा बता रहा है। क्या बता रहा है मान्य? हिस्सा। कंफ्यूज मत है कि वो कैसे दे दिया उसके बाद, वो का हिस्सा बता रहा है कि 1/5 हिस्सा मांग रहा है। चलो, कैपिटल कितना लेके आ रहा है बेटा कैश में? 4,50,000 कैपिटल है, और हमारा जो गुडविल बेटा लेके पे कर रहा है वो 1,50,000 पे कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा ये? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ बोला गया पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पर 2 केस दिया है। पहला केस जो हमने आपको बताया था कि जब न्यू पार्टनर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर देता है, तो करने के बाद क्या होता है कि वो पैसा गुडविल का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में पड़ा रहता है, यानी फॉर्म में वो पड़ा हुआ है। तो उसको कहते हैं रिटेन्ड ऑफ गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल इन द फॉर्म, मतलब वो पैसा पड़ा है। तो पहला केस आपको यही पूछा है कि बताओ कि जब गुडविल फॉर्म में पड़ा है तो उस केस में कितना एंट्री होगा। और दूसरा बता रहा है कि जब गुडविल पड़ा हुआ था उसमें से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने क्या कर लिया? विथड्रॉ कर लिया। तो उस केस में कितना एंट्री होगा? तो हमने बताया था रिटेन्ड वाले केस में 2 एंट्री होता है, और विथड्रॉन वाले केस में 3 एंट्री होती है। चलिए, तो पहले वाले केस का एंट्री करते हैं बेटा। ठीक है, पहले वाले केस का यही कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले केस में बेटा लाने का एंट्री होगा। तो लाने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल को बेटा शॉर्ट में लिख दे रहे PFG। ठीक है, जो गुडविल को लेके आया तो उसको PFG लिख दे रहे, और टू कैपिटल को क्या लिखते हैं? टू ओज कैपिटल अकाउंट। चलो जरा हमें बताइए तो बेटा कि हमारा PFG यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है? 1.5 लाख, और हमारा कैपिटल कितना है, यानी टोटल हमारा कितना बैंक में बढ़ जाएगा? 6 लाख रुपया फॉर्म का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। क्या यूज? ठीक है बेटा। चलो, सेकेंड एंट्री क्या होगा बेटा? बांटने का। किसका होगा? बांटने का। एक चीज बेटा ध्यान देगा बेटा, यहाँ पर हम बताना भूल गए यहाँ पर कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग करते हैं कि हमारा यहाँ पर देखिए बेटा नॉर्मल केस दिया हुआ है ना, देख रहे हैं? ठीक है, ये ऊपर ही करवा दे रहे हैं वर्किंग नोट में कि नॉर्मल वाले केस में पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेट लिखेंगे क्या? कैलकुलेट न्यू रेशियो। किस मेथड से? नॉर्मल मेथड। ठीक है, चलो क्या होता है? लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 - 1/5, तो यानी 4/5। तो उसके बाद बेटा इस रिमेनिंग प्रॉफिट को बांट देंगे तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा ना। यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कैसे आएगा? देखिए बेटा L इक्वल टू हमारा कितना दिया रिमेनिंग प्रॉफिट बेटा बचा 4/5। एल का शेयर कितना है?
3/6 कितना आएगा? देखिए बेटा इसको छोटा कर दे, 3/3 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। देख रहे हैं कट गया ना बेटा, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो हो जाएगा बेटा आपका 2 1 जा 2 और 5, नहीं 5 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा L के बाद कौन है? M है। M इक्वल टू बेटा M का शेयर सॉरी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4/5। M का शेयर कितना है बच्चा? 2/6। चलो 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब ये तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। चलो L के बाद M हो गया, M के बाद क्या है? N। N का बताइए। हाँ 4/5 और N का कितना शेयर है? 1/6। तो ये कटेगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो यानी 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। देख रहे बेटा कि नहीं देख रहे? अब देखिए बेटा इसके डिनोमिनेटर के नीचे 15 है, 15 है, इसको 15 बना दे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो? 6/15। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया? 6:4:2। कितना आ गया बेटा? 6:4:2। ये 2 से कट जाएगा ना, कटेगा नहीं कटेगा? कितना हो जाएगा? 3:2:1। एक मिनट रुकिए भूल ही गया। यहाँ पर बेटा O तो भूल ही गया बेटा, O का शेयर कितना दिया? 1/5 दिया ना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 3/15। तो फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आएगा? 6:4:2:3। अब ये कंप्लीट रेशियो, ये नहीं कटेगा, ये कैसे नहीं कटेगा? ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा फाइनली हम निकालते हैं क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लिखेंगे बेटा हम लोग, ये तो पहला वर्किंग नोट था, दूसरा लिखेंगे कैलकुलेट, क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। होता है कि नहीं होता है? तो L इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है? L का 3/6 माइनस न्यू कितना दिया है? 6/15 ना। LCM लेंगे तो 30 आएगा। 6 के 30 5 5 3 जा 15 और 15 32 है, 3 2 6 12, यानी बेटा प्लस में आएगा 3/30। ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, कि नहीं कर रहा? चलो L के बाद M है, M इक्वल टू बेटा 2/6 माइनस न्यू कितना है? 4/15। LCM लेंगे तो कितना आएगा? 30। 6 के 30 कितने बार में आता है? 5 2 जा 10 माइनस 15 32 4 2 जा 8, कितना आएगा? 2/30। ये भी प्लस में आ रहा है ना, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और N इक्वल टू N का पता है ओल्ड कितना दिया है? 1/6 माइनस 2/15। LCM लेंगे तो 30 होगा। 6 से 30 कितने बार में आता है? 5 1 जा 5 और 32 to 4, यानी प्लस में आ रहा है 1/30। ये भी पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? अब देखिए बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान देगा प्रिया, सब लोग देखिए बेटा, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1 आ गया। कितना आ गया? आपको हम एक बार बताए थे, याद करिए, नॉर्मल वाले केस में जो हमारा ओल्ड होता है वही हमारा सेक्रीफाइस होता है। होता है कि नहीं होता है? चलो तो अब आते हैं हम लोग वापस एंट्री में आते हैं। अब बेटा आप लोग प्रीमियम का गुडविल को जरा डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो 75 50 25 डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है? LM और तीनों है। तो एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। टोटल हमारा गुडविल कितना? 1,50,000। अब 1,50,000 बांटे बेटा आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 में 75,000 50 और 25। चलो ये तो बेटा हो गया हमारा पहला वाला केस में बेटा एंट्री। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्री होंगे, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट मान्या, सेकंड बेटा हमारे केस में बोला था कि जो हमारा न्यू पार्टनर है उसने जो गुडविल बेटा पे किया है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको विड्रॉ करके चले गए सेक्रीफाइसिंग। तो विड्रॉन वाले देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, विड्रॉ क्या पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। क्या बोला जरा पढ़िए इसमें क्या लिखा है? हाँ, यानी गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर का मतलब पूरा गुडविल लेके जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तीनों एंट्री होगा बेटा। पहले तो लाने का एंट्री होगा, लाने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू कौन है? ओस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 1,50,000 और 4,50,000 हो गया आपका
चलो पहला, ठीक है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, ठीक है, दूसरा एंट्री बेटा होगा आपका प्रीमियम गुडविल बांटने का। तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी शॉर्ट में PFG अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बेटा तीनों है, L, M और N तीनों है, तो तीनों को लिखेंगे। एल्स कैपिटल अकाउंट, L के कैपिटल के खाते में जाएगा, फिर M के भी खाते में जाएगा, एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1,50,000 था जिसको आपने बांटा होगा तो हो गया 75,000, ठीक है, 50,000, ठीक है, और 25,000। चलो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद बेटा थर्ड हमारा जो है, थर्ड वाले में बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो गुडविल है अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो विड्रॉ करेंगे पर्सनल वाला रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द रिसीवर, कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करिए फटाफट, यानी कौन है, एल। विड्रॉन वाले में देखिए डेबिट होते हैं सब, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अब वो एक चीज़ और समझिए, उनके जो बैंक अकाउंट में गया है अब वो निकाल रहे हैं तो वो लोग डेबिट होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे समझिए, डेबिट होंगे ना बस। और एन्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट सेम होगा क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही है। अब पूरा गुडविल लेके जा रहे प्रिया, तो देखिए देखिए सेम अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं, 75, 50 और 25 कितना हो गया, 1 लाख। एंड याद कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 देखिए बेटा क्या दिया है। इसमें बेटा आपके सामने दो पार्टनर दिख रहे होंगे, P और Q। तीनों का रेशियो बेटा सॉरी दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:1। चलो इसमें बेटा कौन आ रहा है, R आ रहा है, और R आया तो कितना हिस्सा मांग रहा है, 4/9। चलो ठीक है, आगे बोल रहा है कि वो एक्वायर कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है इक्वली, किससे किससे, P एंड Q से, ठीक है बेटा, P और Q से एक्वायर कर। अब एक बात बताइए बेटा, एक्वायरिंग वाले केस में बताए थे ना, जब इधर देखिए, जब बेटा ओल्ड पार्टनर रेशियो में एक्वायर कर, रेशियो में क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, क्या करते हैं प्रिया, जब ओल्ड पार्टनर रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्वायरिंग रेशियो निकालना पड़ता है, फिर हमारा आता है न्यू रेशियो, याद है कि नहीं। आइए तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, क्या निकालते हैं बेटा, कैलकुलेट, ये वर्किंग नोट है बेटा आपका, याद रखिएगा, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, न्यू रेशियो बाई एक्वायरिंग रेशियो मेथड ना। चलो याद करिए, सबसे पहले इसमें लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि भाई नॉर्मली बेटा आपको बोला है कि ओल्ड पार्टनर रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे थे, यहाँ पर एक्वायरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, एक्वायरिंग रेशियो। देखिए आपका रिवाइज भी हो रहा है इसमें, है ना, देखिए बेटा, हाँ तो अब इधर देखिए बेटा, यहाँ पर कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, P और, तो P = अब देखिए यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 4/9 में P कितना दे रहा है, उसका आधा दे रहा है ना, इक्वली का मतलब क्या होता है, आधा, तो कितना हो जाएगा 4/18, बोलिए 4/18। इसको आप चाहे तो कटा सकते हैं, पहले रुक जाइए, पहले निकाल देते हैं, Q = फिर निकालिए, 4/9 हमारा न्यू पार्टनर का शेयर था, Q उसका आधा दे रहा है, कितना आएगा 4/18, दोनों को डिवाइड करिए, देखिए अब दोनों कटेगा, 2 से कटा दीजिए, 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, 2/9 और 2/9, ये आ गया दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि P अपने हिस्से में से इतना दे रहा है और Q अपने हिस्से में से इतना दे रहा है, एकदम क्लेरिफाई हो गया। अब फाइनली हम लोग प्रिया क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। P = बेटा, P का हिस्सा कितना है, 2/3, देख लो कितना है प्रिया बेटा, P अपने में से कितना दिया, उसको माइनस करो, 2/9, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 3 × 9, 3 3 12 में, 3 2 = 9 × 9 1, 2 1 = कितना आएगा 4/, वेरी गुड, ठीक है। Q = Q का हिस्सा कितना, 1/3, फटाफट Q कितना दे रहा है, 2/9, चलो माइनस कर दो ना, 9, दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 होगा, 3 3 = 3 1 =
1 2 अंजा, यानी कि ये भी इसका कितना आएगा 1/9। चलो r इक्वल टू r का हिस्सा कितना है बेटा 4/9। अब देखो बेटा तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हो, दिख रहा है बेटा अभिषेक, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है 4/9 आ गया। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर 9 है, इसके 9, इसके 9 है, देख रहे कि नहीं। तो एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं r इक्वल टू बेटा कितना है 4/9। बेटा देखिए इसके डिनोमिनेटर में 9 है 9 है 9 है, यानी कि फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया बेटा 4:1 4। अब उसके बाद बेटा हम लोग निकालेंगे सेकंड, ये तो हो गया हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब हम लोग बेटा फाइनली सेकंड कैलकुलेशन वर्किंग नोट का क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। P इक्वल टू P का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 है ना प्रिया, और न्यू कितना है 4/9, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9। 3 के टेबल 9 कितने बार में आता है 3 बार, 3 2 जा 6, 9 के 9 1 4 1 जा 4, यानी कि आएगा प्लस में 2/9। देखिए बेटा ये पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। Q इक्वल टू इधर देखिए बेटा Q के रेशियो कितना दिया है ओल्ड 1/3 और न्यू कितना दिया है बेटा 1/9, दोनों का एलसीएम लेंगे 9 आएगा। 3 के टेबल 9 3 बार में 3 1 जा 3, 9 को 9 1 1 3 1 जा 2, सॉरी 1 1 जा 1, तो कितना आएगा बेटा 2/, ये भी प्लस में आ रहा है प्रिया, देख रहे हैं। अब देखिए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इधर देखिए बेटा, इधर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारा आया वो आया 2:2। तो अब इसको कटा देंगे 2 से तो कितना आएगा, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक चीज हम आपको बता दें, इधर देखिए बेटा हम आपको बताए थे जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले केस में, इधर देखिए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले केस में जो ओल्ड पार्टनर रेशियो में जितना सैक्रिफाइस करते हैं ना, रेशियो में जितना दिए बेटा वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, यानी न्यू पार्टनर जो एक्वायर कर रहा है ना वही हमारा सैक्रिफाइसिंग है। देख रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया बेटा। अब आगे क्या बोला जरा देखिए, तो आगे बोल रहा है बेटा कि आर जो है ब्रिंग, बेटा ब्रिंग वर्ड यूज करेगा ना तो आप लोग क्या समझोगे कि कैश में ला रहा है, किस में ला रहा, कैश में। ब्रिंग वर्ड यूज किया है, बोला है ब्रिंग इन कैश 2,50,000 एज अ कैपिटल एंड 1,80,000 एज अ गुडविल। तो जरा बेटा दोनों का निकालो, यानी गुडविल और कैपिटल दोनों ला रहा है बस, और कुछ नहीं बोला है। तो बेटा इसको क्या समझेंगे, रिटेन्ड ऑफ द गुडविल या विड्रॉन वाला, रिटेन्ड वाला, यानी 2 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा 2। तो चलो बनाओ। एक आप वर्किंग नोट ये भी कर सकते हो बेटा ना कि आप जो गुडविल को बांट रहे हो ना सैक्रिफाइसिंग में, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो वो थोड़ा आसान कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में, ठीक है प्रिया। तो चलो बेटा P इक्वल टू बेटा इधर देखो कितना हमारा गुडविल का पैसा है 1,80,000 है ना, देखिए ना। हाँ गुड 1,80,000 ना, 1,80,000 1,80,000 1/2 कितना आएगा 90 आएगा बेटा 90, और Q का भी वही आएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री बनाए थे, या बना दे हमारा जर्नल एंट्री। सबसे पहला एंट्री बेटा होगा लाने का, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कौन है इसमें आर। जरा बताओ कितना कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, 1,80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है और कैपिटल कितना है 2,50,000, यानी आपका हो जाएगा बेटा 4 लाख 4,30,000 आएगा। देखिए तो बेटा है ना, टोटल हमारा बैंक बैलेंस फॉर्म का कितना बढ़ गया 4,30,000। उसके आने से मेरा लाइफ बदल गया ना, मतलब फॉर्म का लाइफ बदल गया। तो उसके बाद बेटा यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग कौन है, तो पीस कैपिटल अकाउंट और ह्यूज कैपिटल अकाउंट 1,80,000, जिसको बांट दिया जाए तो होगा 90 और 90, दैट्स इट, खत्म।
नोट करिए बेटा। तो क्वेश्चन में बेटा हमारा 23 देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है 23 में बेटा देखिए बेटा, दो पार्टनर आपके सामने दिख रहे होंगे एक्स एंड वाई। देख रहे बेटा कौन कौन पार्टनर से, एक्स और वाई, दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो कितना दिया है 4:3। आगे बेटा बोला है ये कि जेड इसमें ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, कौन आ रहा है इसमें बेटा, आयुष, इसमें कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, वो कितना शेयर मांग रहा है 2/7, 2/7 हिस्सा मांग रहा है। और आगे बोला है बेटा ध्यान दीजिएगा कि विच ही एक्वायर, देखिए बेटा क्या बोला है, विच ही एक्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स, है ना, और कितना बेटा एंड 1/4 फ्रॉम वाई। बेटा ध्यान देगा यहाँ पर बेटा है ना कि जो हमारे जेड है वो जो 2/7 हिस्सा कंपनी का मांग रहा है बेटा प्रॉफिट का, उसमें बता रहा है कि जो हिस्सा मांग रहा है उसमें से 3/7 बोला है कि एक्स देगा और 1/4 कितना देगा, वाई देगा। कौन देगा बेटा, वाई देगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये एक्वायरिंग वाला केस है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं फिलहाल कि जेड इज ब्रिंग, बेटा ब्रिंग का मतलब क्या होता है, कैश मिला रहा है। ब्रिंग का मतलब जब ब्रिंग वर्ड यूज करें ना समझिए कैश मिला रहा है, ब्रिंग कैश मिला रहा है 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 1,20,000 फॉर गुडविल। बेटा ध्यान दीजिएगा इधर देखिए, वो 3 लाख का क्या ला रहा है बेटा, 3 लाख का ला रहा है कैपिटल एंड 1,20,000 का क्या ला रहा है बेटा, गुडविल। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, हमको लग रहा कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, दोनों को कैश में ही ला रहा है, ठीक है, तो यानी कि लाने और बांटने का तो एंट्री होगा, दो एंट्री तो फिक्स है बेटा, लाना और बांटने का एंट्री होगा। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी जितना भी गुडविल वो ला रहा है उसका आधा अमाउंट यानी हाफ कर दिया जाए। हाफ मतलब कि 50%, यानी कह रहा है 50% यानी आधा जो है वो विड्रॉ हो जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एसपी मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेके जा रहे हैं, ठीक है, किस रेशो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बस काम खत्म। इसका मतलब बेटा यहाँ पर 3 एंट्री होंगी, पहला लाना बांटना और उसके बाद विड्रॉ करने वाली। चलो तो फटाफट एंट्री बनाते हैं बेटा, आइए। सबसे पहले बेटा हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वर्किंग नोट। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट क्या, न्यू रेशियो, क्या रेशियो बेटा, न्यू रेशियो बाय एक्वायरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर 3/4 एक्स दे रहा है, 1/4 वाई दे रहा है। बेटा फ्रैक्शन में जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं बेटा, क्या करते हैं, चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चेक करिए, ठीक, चेक ये करेंगे बेटा ना, चेकआउट करेंगे। तो चेकआउट क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं उनको जोड़ के देखेंगे, ऐड करके देखेंगे कि जोड़ने के बाद, सम करने के बाद बेटा क्या उसके बराबर आ रहा है क्या जितना जेड मांग रहा है। तो आई थिंक बेटा मेरे हिसाब से नो है ना, 4/4 का मतलब 1 हो गया, और 1 जो है वो 2/7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब इक्वल नहीं हो रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब मुझे एक्वायरिंग रेशियो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एक्वायरिंग रेशियो। चलो एक्वायरिंग रेशियो निकालते बेटा, देखिए बेटा एक्वायरिंग रेशियो में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर x इक्वल टू, ठीक है, यहां पर z कितना मांग रहा था बेटा 2/7। चलो 2/7 मल्टीप्लाई, उसमें से x कितना बोला देगा 3/4, तो 3 2 6, 7 4 28। चलो y इक्वल टू, फिर से x कितना मांग रहा था 2/7, y कितना बोला अपने में से देगा 1/4, तो हो जाएगा आपका 2/28। चलो चाहे तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हो बेटा, तो अब इसको काट के छोटा कर दो, ठीक है, 2 से कटा दो क्योंकि दोनों में 2 2 दिख रहा है ना कॉमन, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा, और ये 14, ये हो जाएगा 1 और 14, देख रहे बेटा ना। चलो 1/14 और 3/14 दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग बेटा निकालेंगे सी में फाइनली न्यू रेशियो, क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। चलो न्यू रेशियो निकालो, x इक्वल टू, जरा बताओ कि हमारा x का शेयर कितना है 4/7, x अपने में से कितना दे दिया 3/14,
14, दोनों का एलसीएम लेंगे 14 आएगा। 3 7 का टेबल 14 आता है 2 बार में, 4 2 जा 8 और 14 का टेबल 1 बार में 3 1 जा 3, यानी कि होगा 5/14। चलो y इक्वल टू y का शेयर है 3/7, y माइनस y कितना दे रहा है 1/14, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे 14 आएगा। 7 7 के टेबल 14 आया 2 बार में, 3 2 जा 6 और 1 कितना आ गया बेटा आपका 5/14, ठीक है। चलो z इक्वल टू z का शेयर कितना था जितना उतने लिखिए 2/7। अब देखिए बेटा यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में 14 14 है तो इसको 14 बनाए थे तो हो जाएगा 2/14, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 5/5, हाँ सॉरी बेटा 4 होगा ना, तो बेटा हमारा फाइनल न्यू रेशियो कितना 5/4, ठीक है। 5/4, 5 रेशियो और 4, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो, है ना, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। यहाँ तक बेटा हो गया है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे एंट्री करते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा वर्किंग नोट क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो चलो इधर देखिए बेटा x इक्वल टू ओल्ड कितना दिया x का, हमारा न्यू कितना आया था बेटा, ये तो ओल्ड है, ठीक है। और x y और z अभी हमने निकाला था तो तीनों का आया था 5/4। तो देखिए बेटा ओल्ड हमारा है 4/7 माइनस न्यू है 5/14, एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, 7 के टाइम 14 आएगा आपका बेटा 2 बार में, 4 2 जा 8 माइनस 5 तो हो गया आपका 3/14, प्लस में आ रहा है ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। y इक्वल टू 3/7 माइनस 5/14, एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 5 7 14 2 3 2 6 माइनस 5, यानी प्लस में 1/14 आ रहा, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, बस। यानी हमारा फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 3:1, ये दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा। और हम आपको एक चीज़ बता दें, जो पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा था, तो जो फ्रैक्शन में दिया था, दो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं सेम है बेटा, जो सेम है ना, तो ये जो हमारा जो है यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हम सही जा रहे कि नहीं। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे बेटा, जर्नल एंट्री। एक चीज़ बेटा आप लोग कर सकते हैं, बताए थे क्या कि आप चाहे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और वर्किंग नोट कर सकते हैं कि जो गुडविल हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जरा बांटिए तो तीनों को, सॉरी गुडविल को बांटिए सेक्रीफाइसिंग में, एक्स और वाई सेक्रीफाइसिंग 3:1 दिया है। हमारा गुडविल कितना दिया 1,20,000। हमारा एक्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी हमने निकाला 3:1, यानी कि 3/4, तो 4 3 जा यानी कि 3 3 जा 9, 90,000। वाई इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/4, तो कितना आएगा 30,000। इतना पार्टनर को मिलेगा एक्स और वाई को। डिस्ट्रीब्यूशन वो भी कर सकते हैं विड्रॉ वाला, है ना, हाफ अमाउंट, हाफ ऑफ गुडविल withdrawn by half of goodwill withdrawn by sacrificing partner। कौन पार्टनर बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही लेके जाएंगे ना, उन्हीं के अकाउंट में गया है ना, तो वही लेके जाएंगे। तो चलो देखिए बेटा हाफ गुडविल कितना होगा 1,20,000 का 60, यानी x इक्वल टू बेटा 60, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:1 यानी 3/4, तो हो जाएगा 12 होगा ना, 12,000 होगा, नहीं सॉरी 4 1 जा 4 4 5 15,000 सॉरी 15 दिया 45, यानी 45,000 एक्स लेके जाएगा, है ना, और वाई कितना लेके जाएगा 15,000 वाई लेके जाएगा। चलो अब एंट्री बना दो। पहले हम लोग लाने का एंट्री करेंगे, क्या होगा, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा अनुष्का, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, न्यू पार्टनर लेके आया कैश में तो बढ़ गया ना कैश बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है कौन है प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, गुडविल लेके आया कैश में, और टू जेट्स कैपिटल अकाउंट ना, टू जेट्स कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल 1,20,000, 1,20,000 और 3 लाख, तो होगा 4,20,000। चलो
फिर उसके बाद बांटने का एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स और वाई, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सेक्रीफाइस करे बच्चा, कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अभी हमने निकाला ना 90 और 30, तो 90 और 30, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, ठीक है ना अभिषेक। उसके बाद यहाँ करें नीचे, चलिए बेटा। उसके बाद जो हमारा पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री हो गया, विड्रॉन वाला एंट्री यहाँ कर दे रहे हैं कि विड्रॉन वाला जो एंट्री होगा वो क्या होगा, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तो उनका अकाउंट खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो पार्टनर क्या करेंगे, डेबिट। कौन पार्टनर, वो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हाँ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कितना कितना 45,000 15,000 मिला के 60,000 कंप्लीट कर लिया तक। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 देखिए फटाफट। 24 में दिया है बेटा के और वाई पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बेटा, के और वाई। उनका रेशियो कितना दिया है, 3:2। चलो यहाँ पर जेड आया, कौन आया बेटा, जेड आया। जेड ने कितना हिस्सा मांगा, 1/3। आगे बोला है जेड एक्वायर कर रहा है के और वाई से, देख रहे हैं सब लोग ना, 2:3 में। यहां पर जेड जो है वो एक्वायर कर रहा है, ठीक है, किससे किससे, फ्रॉम के एंड वाई से, किस रेशियो में, 2:3। देख रहे कि नहीं देख रहे बेटा, यहां पर रेशियो में, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए, बलिदान दे रहे हैं, अपने में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना, रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले आपको एक्वायरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर न्यू रेशियो निकलेगा, ठीक है बेटा। यहाँ चेक को कुछ नहीं करते हैं। तो चलो आओ आगे बेटा, क्या बोला जरा देखिए। आगे बोला है यहाँ पर जेड ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है बेटा, कैश में ला रहा, कैश में ला रहा। कितना ला रहा, देखिए बेटा 80,000 कैपिटल ला रहा, 30,000 का गुडविल ला रहा। चलो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जनरल एंट्री पास करना, काम खत्म। आओ यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, न्यू रेशियो बाई कौन से मेथड से, एक्वायरिंग रेशियो मेथड। चलो भाई, सेक्रीफाइस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले एक्वायरिंग निकालना पड़ेगा, तो एक्वायरिंग निकालिए। सबसे पहले एक्वायरिंग निकालिए। के इक्वल टू बेटा यहाँ पे देखिए न्यू पार्टनर कितना शेयर है, 1/3 मल्टीप्लाई के कितना दे रहा है अपने में से, 2/5, 2/5। के कितना दे रहा है, 2/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/15। कितना है 2/, चलिए के। उसके बाद कौन है, वाई। वाई इक्वल टू, फिर से बताइए न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/3। के अपने में से कितना दे रहा है, 3/5 ना, तो कितना हो जाए 3/15, यानी 2/15 3/15 दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा, न्यू रेशियो। चलो जरा बताओ फटाफट। के इक्वल टू, के का शेयर कितना है, 3/5। के अपने में से कितना दिया, 2/15। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 के डेल 15 3 बार में, 3 3 जा 9, 15 15 1 बार में, 2 1 जा 2, यानी कि आएगा बेटा 7/15। के के बाद कौन है, वाई। वाई इक्वल टू 2/5 माइनस वाई कितना दे रहा है, 3/15। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 5 के टेबल 15 3 बार में, 3 2 जा 6 और 15 51 बार में, 3 1 जा 3। बेटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/15, ठीक है। जेड, जेड इक्वल टू, जेड का शेयर कितना है बेटा जरा देखो तो, 1/3। सबके डिनोमिनेटर में 15 15 है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करें, 5/15, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, 7:3:5। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। उसके बाद बेटा हमें सेकंड वर्किंग नोट क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मान्या, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए बताइए मान्या, के इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है के का,
3/5, चलो माइनस करो, ओल्ड न्यू कितना है 7/15, एलसीएम में कितना आएगा 15, 5 × 15 कितने बार में आता है 3 3 9, 15 15 1 बार में 7 1 जा। देखिए बेटा यहाँ पर 2/15 आ रहा है, प्लस में ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। के बाद कौन है, के बाद y है ना, चलो y = y का शेयर कितना है 2/5, वेरी गुड बेटा, माइनस न्यू रेशियो है 3/15, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 3 2 जा 6 - 3 कितना आएगा बेटा 3/15, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी पार्टनर क्या कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस कर रहा है। देख रहे हैं। अब एक चीज बेटा यहाँ ध्यान दी, सब लोग देखिए इधर बेटा, सब देखिए यहाँ पर के वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, वही आया कि नहीं सेक्रीफाइसिंग में, आया कि नहीं 2:3, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है बेटा, नहीं उसमें वर्किंग नोट बेटा हमें दिखाना है, ठीक है बेटा, वर्किंग नोट में हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, ठीक है क्लियर। ये बस आप वो कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें निकालना है, आपको बताए थे कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल हमारा कितना ला रहा था बेटा, गुडविल कितना ला रहा था न्यू पार्टनर 30,000, चलो उसको विड्रॉ नहीं ना कर रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम लोग गुडविल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो के = गुडविल कितना है बेटा 30,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 2:3 यानी 2/5 यानी 12,000, हाँ, और y = वही 30,000 इंटू 3/5 18,000 ना, यानी कि 12,000 और 18,000 इतना आप के और y को मिल रहा है। कौन दे रहा है, ये न्यू पार्टनर दे रहा है, गुडविल का पैसा वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है इन दोनों को। चलो फाइनली हम लोग एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। सबसे पहले लाने का एंट्री करेंगे, लाने का एंट्री क्या होगा अनुष्का, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर, वेरी गुड, और टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। चलो कितना कितना कैपिटल आ रहा है बेटा, हाँ, और गुडविल कितना है 30,000 गुडविल है और 80,000 का आपका कैपिटल है, दोनों मिला के 1,10,000 का हमारा बैंक बैलेंस फॉर्म का बढ़ गया। उसके बाद हम लोग बांटने का एंट्री करते हैं ना, बांटने का एंट्री क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ, टू केस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चलो कितना है बेटा, हमारा गुडविल टोटल है 30,000, जिसको 12 और 18 बांटा है ना, तो 12,000 और 18,000। चलो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, यहाँ तक कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन में 25, क्वेश्चन में बेटा देखिए 25 में बेटा दो पार्टनर हैं अंजू एंड मंजू, ठीक है, अंजू और मंजू दो पार्टनर है बेटा, दोनों का रेशियो दिया है 7:5, ठीक है। यहां पर आए मीनू, कौन आया बेटा, चलिए बेटा मीनू आए बेटा, मीनू का शेयर कितना है, देखिए बेटा मीनू कितना हिस्सा मांग रहा है 1/6, कितना मांग रहा है बेटा 1/6। आगे बोल रहा है मीनू जो है ना बेटा, ब्रिंग का मतलब कैश में ला रही, ब्रिंग मतलब कैश में ला रही है, ध्यान दीजिएगा वर्ड को बार बार बोल रहे हैं, 2 लाख कैपिटल ला रही, 96,000 का गुडविल ला रही है। अब विच ही एक्वायर, बेटा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक्वायर किया, आकाश इन्होंने एक्वायर किया बेटा 1/24 किससे, हाँ अंजू से, एंड 1/8 किससे बेटा, मंजू से। ध्यान दीजिएगा अंजू से 1/24 ले रही है और 1/8 किससे ले रही है, मंजू से ले रही है, ठीक है बेटा। यहां पर बेटा आपका प्रॉफिट भी दिया हुआ, देखिए यहां पर न्यू पार्टनर के आने के बाद का प्रॉफिट दिया बेटा, देखिए लिखा भी है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द ईयर न्यू पार्टनरशिप, यानी न्यू पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि नए पार्टनर के आने के बाद का प्रॉफिट दिया, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है इसका हकदार न्यू पार्टनर भी है, तो इसका मतलब इस प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। यहां पर आपका एंट्री पड़ जाएगा, एक लाने बांटने का प्लस हमारा प्रॉफिट वाले का 2 एंट्री। चलो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं।
आ जाओ। वर्किंग नोट में बेटा सबसे पहले हमको निकालना है न्यू रेशियो, तो लिखेंगे कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। हाँ बेटा इसमें चेकआउट करेंगे, ठीक है, बाय एक्वायरिंग रेशियो मेथड। यहाँ देखिए बेटा ओल्ड पार्टनर जो है वो फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मान्या? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारा जो ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं फ्रैक्शन में, उसको जोड़ने के बाद क्या वो जितना न्यू पार्टनर मांग रहा है उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 1/24 प्लस 1/8, तो ऐड करो कितना आएगा 24, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 8 के टाइम 24 के 3 बार 3 बन जा 3, तो 4/24 आ गया बेटा, यानी कि 1/6 आ रहा है बेटा, और 1/6 1/6 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे, एक्वायरिंग रेशियो का नहीं निकालेंगे। तो अब उसके बाद हम लोग बेटा निकालेंगे डायरेक्ट न्यू रेशियो। चलो अंजू इक्वल टू, अंजू इक्वल टू बेटा अंजू का रेशियो कितना दिया है 7/12। अब देखिए बेटा माइनस करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकालेंगे मत क्या है कि माइनस करना डायरेक्ट। अंजू में से डायरेक्ट 1/24 माइनस करो, तो एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 12 का टेबल में 24 कितने बार 2 बार में 7 दूना के 14 माइनस 1 कितना आएगा बेटा आपका 13/24। मंजू, मंजू इक्वल टू बेटा 5/12 माइनस 1/, मंजू कितना दे रही बेटा 1/8 ना, तो 1/8 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। 12 का टेबल 24 कितने बार में आता है 2 बार में, ठीक है, तो 5 2 जा 10 माइनस 8 के टेबल 24 3 3 1 जा 3, तो आपका हो जाएगा 7/24, ठीक है। उसके बाद मंजू के बाद कौन है मीनू। चलो मीनू का न्यू रेशियो कितना दिया है, मतलब कितना मांग रहा है वो 1/6, सबके नीचे डिनोमिनेटर 24 है तो इसको भी 24 बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4/24, यानी फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना आया, फाइनली हमारा न्यू रेशियो कितना है बेटा, हाँ 13:7:4, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा क्या न्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकेंड वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अंजू इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है 7/12 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया है 13/24, एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 12 का टेबल 24 आता है 2 बार में, 7 2 जा 14 माइनस 14 माइनस 13 कितना आएगा बेटा, प्लस में आ रहा है 1/24। ये पार्टनर क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। मीनू का बताओ, मंजू मंजू का ओल्ड कितना दिया है 5/12, न्यू कितना दिया है 7/24, 24 लेंगे 2 5 2 जा 10 माइनस 7, तो हो गया आपका 3/24। ये भी पार्टनर प्लस में आ रहा है इसका, तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो दोनों का यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:3, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल किया था, देखिए इधर सब लोग जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया फ्रैक्शन में, इधर देखिए सब लोग जब उसको हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया 24 और 8 वाले को इक्वल किया तो ऊपर वाले का कितना आया था 103 आया था, 103 आया नहीं है दोनों का, तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसे आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ तक करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा उसके बाद बेटा अगला, यानी कि उसके बाद का वर्किंग नोट करते हैं। उसके बाद का बेटा वर्किंग नोट ध्यान दिया इधर देखिए बेटा, उसके बाद का वर्किंग नोट हमारा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, क्या कर लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए बेटा ये आप वर्किंग नोट जरूरी नहीं करना, ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी कहाँ किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो। चलो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया था आप लोगों का 3:1 ना, अच्छा 1:3 आया था, चलो ठीक है 1:3। तो अंजू इक्वल टू बेटा गुडविल हमारा कितना ला रहा है बेटा, देखिए तो मीनू कितना ला रही है, हाँ 96,000, तो 96,000 1/4, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा इसका 4 2 जा 24,000, ठीक है 24,000। चलो
और मीनू कितना मिलेगा जरा देखो तो, मंजू को, सॉरी मंजू कितना मिलेगा 96,000 यानी 3/4 यानी कि 72,000। चलो उसके बाद बेटा आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, क्योंकि प्रॉफिट वाला भी एंट्री करना है हम लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा, न्यू रेशियो। यहां पर न्यू रेशियो कितना आया था तीनों का, तीनों का रेशियो बेटा आया था 13, हाँ 13, 7 और 4। तो चलो अंजू इक्वल टू बेटा, तो हमारा प्रॉफिट कितना दिया बताइए तो बेटा, 4,80,000 इंटू 13/24, तो 24 दुना के यानी कि 20,000 है। 20 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, 13 दुना के 26, 2,60,000। ठीक है, 2,60,000 अंजू का आ गया। हाँ 13,26, ठीक। उसके बाद मंजू का बताइए, मंजू कितना होगा, 4,80,000, 7/24 20, चलो 1,40,000। उसके बाद मंजू का बताइए, मीनू का 4/24 80,000। चलो यहाँ तक तो फाइनली हमारा हो गया। अब हम लोग एंट्री बनाएंगे, है ना। देखो बेटा एंट्री में जनरल एंट्री सबसे पहले होगा लाने का एंट्री। लाने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नहीं कौन इसमें, मीनूज कैपिटल अकाउंट ना बेटा। तो हमारा मीनू क्या गुडविल कितना ला रही है वो 96, और हमारा कैपिटल है 2 लाख। तो यानी कि 2,96,000 का कंपनी के अंदर कैश बढ़ गया, कैश बैलेंस बढ़ गया आने की वजह से उसके। चलो पहला एंट्री लाने का हो गया, ठीक है। लाने के बाद बेटा चलिए, लाने के बाद यहाँ एंट्री कर दे रहे हैं, इसके बाद का एंट्री यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। लाने के बाद बेटा बांटने का एंट्री यहाँ कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंजूज यानी एज लिख देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, और टू मंजूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही बांटता है, वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेक्रीफाइसिंग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, 24 और 72 मिलेगा दोनों को। कितना मिलेगा, 24 और 72, 24,000 और 72,000, टोटल मिला के 96,000। ठीक है, ये तो हो गया बेटा लाने बांटने का एंट्री। अब प्रॉफिट वाला एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट वाले का जगह नहीं यहाँ पर, तो यहाँ कर दे रहे, ठीक है, यहाँ कर दे रहे कि सबसे पहले बेटा देखिए 2 एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री जो हमारा होगा, एक हो गया एंट्री, ये 2 एंट्री हो गया। तीसरा एंट्री बेटा करेंगे प्रॉफिट को लाने का एंट्री। तो लाने का एंट्री क्या होगा, जो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में लाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट वो लेके आ रहा था, 4,80,000। ठीक है, चलो ये तो हो गया लाने का, मतलब सॉरी हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को P&L अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रांसफर के बाद पार्टनर में बांट देंगे, यानी चौथा एंट्री बनाएंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंजूज। न्यू पार्टनर में बांटते थे, न्यू पार्टनर मतलब न्यू रेशियो में बांटते थे, जिसमें तीनों पार्टनर आएंगे, टू अंजू, मंजू और मीनू भी ना, मीनू को भी एम लिख दे रहे। ठीक है, कितना कितना बेटा हम बांटे हैं, 2,60,000, 1,40,000 और 80। 2,60,000, 1,40,000 और 80, तो हो जाएगा 4,00,000। ठीक है, यहाँ तक कल ही बेटा कंप्लीट हो गया। पहला एंट्री बेटा आपको यहाँ सामने दिख रहा है लाने का, फिर दूसरा यहाँ पर बांटे हैं गुडविल को, फिर उसके बाद प्रॉफिट को P&L अकाउंट से उठा के P&L एप्रोप्रिएशन में रखे, और उस प्रॉफिट को बेटा तीनों पार्टनर में न्यू रेशियो में बांट दिए।
ठीक है, हमारा एंट्री सब कंप्लीट, ये पहला ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं क्वेश्चन, फिर बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।